श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल अर्थात 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को पड़ रही है आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और यह दिन हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही विशेष दिन होता है। और इस बार की आषाढ़ पूर्णिमा का तो और भी बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि यह पूर्णिमा पड़ रही है रविवार के दिन। और आपको ज्ञात ही है कि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव अपने पूर्ण रूप में होते हैं, इसलिए यह दिन बहुत ही विशेष होता है। और आपके द्वारा इस दिन किए गए सभी प्रकार के उपाय आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। इसलिए इस दिन आपको कुछ विशेष उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको बताया है कि पूर्णिमा तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ विशेष उपायों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह सभी उपाय आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति का उपाय हैं। यदि आपके घर में धन धान्य की समस्या है, व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, या किसी न किसी कारण से आपके जीवन में कष्ट बने हुए हैं, यह कष्ट या तो धन के अभाव के कारण है, या आपके घर में शांति रह नहीं सकती है, उसके कारण से आपके जीवन में बड़े कष्ट बने हुए हैं, या किसी भी वजह से आपके घर में जो कष्ट चल रहे हैं, उन सभी प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के लिए आपको पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत इन उपायों को अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो साथियों, समझ लेते हैं कि वह कौन सा उपाय है और इन उपायों को हमें करना कैसे है और किस प्रकार की सावधानियों का हमें इस उपाय को करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इस पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि इस उपाय को करते समय ना हो। उसके पहले साथियों, आप सभी से निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए साथियों, बात करते हैं पहले उपाय की। तो पहला उपाय उस व्यक्ति को करना है जिसके घर में किसी न किसी समस्या के कारण धन की समस्या बनी हुई है। धन की समस्या के कारण घर में बहुत ही कष्ट बने हुए हैं, घर में धन का आगमन भी नहीं हो पा रहा है, यदि आय कुछ है तो उससे अधिक व्यय हो जा रहा है, यानी कि जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो जा रहा है। तो इस उपाय को आपको कर लेना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा तिथि के दिन आपको शाम के समय अर्थात प्रदोष काल के समय, जब सूर्यास्त हो रहा हो, उसी से 45 मिनट पहले से जो समय शुरू होता है और सूर्यास्त तक का यह पूरा संपूर्ण काल आपको प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। तो सूर्यास्त के समय आपको उस समय के बीच में ही अर्थात प्रदोष काल के समय ही इस उपाय को कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए क्या सामग्री चाहिए? तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 बेलपत्र ले लेनी है। ध्यान रखिएगा, वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूं कि बेलपत्र हमेशा अच्छी लेनी चाहिए, कटी फटी अर्थात शुद्ध बेलपत्र लेनी है। कटी फटी बेलपत्र आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी है। तो आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है और एक कमल गट्टा भी आपको ले लेना है। देखिए, बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है और कमल गट्टा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए होता है, इसलिए इस उपाय के अंतर्गत आपको कमल गट्टे का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले आपको एक शुद्ध साफ लोटे में जल ले लेना है। उस जल में आपको 5 बेलपत्र डाल देनी है और इसी के साथ आपको इसमें एक कमल गट्टे का जल में डाल देना है। और उन सभी सामग्रियों को लेकर के भगवान शिव के मंदिर चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और यह संपूर्ण जल धीरे धीरे एक धार के माध्यम से भगवान शिव पर चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए संपूर्ण जल समर्पित कर देना है। और आपको आपके मन की प्रार्थना भगवान शिव से कर लेनी है। भगवान शिव की यदि आप पर कृपा हो जाती है तो भगवान शिव की कृपा से आपके सभी प्रकार के धन धान्य की समस्याओं का या जो आपकी अन्य मनोकामना है, सभी प्रकार मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। साथियों, अब बात कर लेते हैं एक अन्य उपाय की। यह उपाय उस व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति की कोई बहुत ही विशेष मनोकामना है और उस मनोकामना की पूर्ति बहुत ही प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो पा रही है।
तो इस उपाय को आपको पूर्णिमा तिथि के दिन ही अवश्य कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो आपको मात्र लाल चंदन की आवश्यकता होगी। जो सूखा लाल चंदन का पाउडर जैसा होता है या जो सूखा लाल चंदन होता है, इस लाल चंदन की ही आपको सिर्फ आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। बस आपको यह लाल चंदन ले लेना है और इसी के साथ आपको आपके ही घर का 1 लोटा जल तांबे के लोटे में आपको ले लेना है। अब इस उपाय को करना कैसे है, तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप बहुत ध्यान से इन सभी उपायों को समझिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल भगवान शिव के मंदिर में ले जाना है। यह उपाय आप सुबह और शाम किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, आपको यह जो सूखा लाल चंदन आपने लिया है, इस लाल चंदन का आपको पेस्ट बना लेना है। अर्थात इस लाल चंदन को आपको जल के माध्यम से घोल लेना है और उस लाल चंदन को आपको खूब गाढ़ा पेस्ट बना लेना होगा। और इस लाल चंदन को आपको सबसे पहले भगवान शिव पर लेपन कर देना होगा। ठीक है, क्या करना है आपको, भगवान शिव को यह लाल चंदन सबसे पहले आपको समर्पित करना होगा लेपन के माध्यम से। फिर वह लाल चंदन जब भगवान शिव पर आपने समर्पित किया है, फिर उसी लाल चंदन को जो आपने भगवान शिव को समर्पित किया है, उसी से थोड़ा सा लाल चंदन आपको ले लेना है किसी भी एक अन्य पात्र में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको भगवान शिव पर यह जो जल आप अपने घर से तांबे के लोटे में लेकर के गए हैं, उस जल को धीरे धीरे संपूर्ण जल भगवान शिव पर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह संपूर्ण जल भगवान शिव पर धीरे धीरे समर्पित कर देना चाहिए। ठीक, उसके बाद यह जो लाल चंदन आप अपने साथ लेकर के गए हैं, इस लाल चंदन को आपको ले लेना है जो भगवान शिव से, और उस लाल चंदन को लेने के बाद आपको किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे चले जाना है और उसकी जड़ में आपको उसी लाल चंदन के माध्यम से सिर्फ ओम लिख देना है। मात्र इतना सा उपाय आपको करना है और भगवान शिव से आपको आपके मन की प्रार्थना कर लेनी है। वहीं पर बैठ के भगवान शिव का आपको ध्यान कर लेना है। इस उपाय को करके भगवान शिव आपकी मनवांछित कामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर देंगे। मात्र इतना सा उपाय करके आप भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए, ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत ही विशेष सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं और आपके जीवन से सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसलिए इन सभी उपायों को आप अवश्य करिएगा, जिससे आपकी सभी प्रकार की मनवांछित कामनाओं की पूर्ति अवश्य ही हो सके। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।